हम कथा सुने लेकिन क्यों सुन रहे हैं, उससे होगा क्या? इसको कहते हैं महात्मा, जिसमें उसके बारे में बताया जाता है कथा क्यों सुनी जाती है, किसको सुनने से क्या लाभ मिला, हम क्यों सुने। इसको कहते हैं महात्मा। और महात्मा की कथा सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि ये इमारत की नींव है। और हमें भागवत के महात्मा का पता होना बहुत जरूरी है। जैसे हम आपको एक उदाहरण दें, आप सब जब चाय पीने बैठते होंगे, ध्यान देना भैया, चाय पीने बैठते होंगे अथवा जल पीने बैठते हैं, तो उसमें कहीं से कोई उड़ती हुई मक्खी आकर के गिर जाए तो आप उसे क्या करोगे बताओ? फेंक दोगे या पी लोगे? सच सच बताना। फेंक दो। क्यों फेंक दोगे? क्योंकि आप जानते हैं कि चाय की कीमत 15-20 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकती। पानी की कीमत तो फ्री में ही है और कहीं पैसे से भी मिल रहा है तो 15-20 रुपए से वो भी ज्यादा नहीं है। लेकिन ईमानदारी से सच सच बताना, मैं आप ही से पूछ रही हूँ, यदि आपके घी के डिब्बे में जाकर के उड़ती हुई मक्खी गिर जाए तो आप घी फेंकोगे कि मक्खी फेंकोगे? सच सच बताना। आप फिर घी नहीं फेंकोगे क्योंकि आप जानते हो घी की कीमत का, आपको पता है घी बहुत महंगा आता है। और मक्खी का क्या, मक्खी को फेंक दोगे, घी को इस्तेमाल कर लोगे। हमें घी की कीमत का पता है, इसीलिए हमने उसे फेंका नहीं। इसी प्रकार से जब तक हमें भागवत कथा के महात्म के बारे में पता नहीं होगा तब तक हम कितनी भी कथा सुन लें, उसका वजन, उसकी कीमत हमारे हृदय में विराजमान नहीं होगी। इसीलिए महात्म की आवश्यकता है।